हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है मंथली रीडिंग। मार्च की मंथली रीडिंग कर रहे हैं। आज हम जो जिस साइन का करने वाले हैं वो है एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए मार्च में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देखने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये जनरल रीडिंग होगी गाइस, आप सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन आप अगर ट्रस्ट करते हैं कार्ड रीडिंग्स पर तो आप ट्रस्ट करके देखेंगे तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेजोनेट होती है। ठीक है, चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ। आप अपनी इष्ट देवी को याद कीजिए, जिनकी आप पूजा करते हैं, रोज जिनको याद करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको याद कीजिए। ओके, ओके। स्पिरिट समय डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मार्च महीने में एरीज वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। मेष राशि वालों के लिए मार्च महीने में क्या मैसेजेस हैं, उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है, बताइए हमें। कैसा रहेगा उनका मार्च का महीना। ओके, चलिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके गाइस, तो ये फर्स्ट 10 डेज की एनर्जीज गाइस। एक मिनट, फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी गाइस ये। तो मार्च का महीना एरीज वालों के लिए यानी मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला ही कार्ड बता रहा है हमें कि आप अपनी पावर में रहेंगे, यानी कि जो भी करना चाहेंगे उसमें आप अपने निडर होके करेंगे। मतलब जो भी करना चाहेंगे या किसी से कहना चाहेंगे, कम्युनिकेशन का कार्ड भी होता है यहाँ पे, इवेंट्स की एनर्जी है। तो जो भी आप किसी को कहना चाहेंगे या कुछ या किसी चीज़ को अब तक करने से डर रहे थे तो वो डर आप में निकल जाएगा और कहीं ना कहीं आप एक पावरफुल इंसान बन जाएंगे। किंग ऑफ वैंड्स एक ऐसा इंसान होता है जो कुछ भी करने के लिए उसमें वो शक्तियाँ होती है। मतलब वो शक्तियाँ उसके अंदर से आती हैं कि वो कुछ भी करने के लिए बिल्कुल निडर होके करता है, यानी कि उसमें साहस की जो कमी होती है वो कमी नहीं रहती। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही कहता है कि आप मार्च के 10 वीक में आपकी एनर्जीज ऐसी होगी कि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बन जाएंगे, यानी कि एक हिम्मतवर इंसान बन जाएंगे। कुछ भी कर गुजरने को, रिस्क लेने को लिए तैयार रहेंगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं आपको ये मौका मिलेगा कि अपनी विश पूरी करें। यानी कि जो भी आपकी इच्छा है, अब तक जो डिज़ायर्स हैं आपकी जो कंप्लीट नहीं हो पाई, वो आप फुलफिल करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा आप में हिम्मत है और वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि अब आपके पास आपके आपके साथ, यानी कि जो भी मन से अगर आपने डर को भगा दिया तो आपके साथ भगवान भी साथ देगा। यानी कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो भगवान आपका साथ देगा। कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपके पक्ष में है। जो भी करना चाहेंगे, जो भी इच्छाएं होगी वो पूरी होगी आपके 10 डेज में। यानी कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को करने की, या जो भी आपके मन में चल रहा है किसी विश को पूरा करने की, वो आपकी विश पूरी होने वाली है 10 डेज में। और कहीं ना कहीं वो हिम्मत आप जुटा पाएंगे इन 10 डेज में मार्च में, कि वो हिम्मत आप में आ जाएगी कि वो आप लोगों को कुछ कह सके और कुछ कर दिखाने के लिए आप बिल्कुल रेडी रहेंगे। चलिए मिडिल डे 10 डेज की एनर्जीज देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए मिडिल 10 डेज में क्या होने वाला है एरीज वालों के लिए, यानी मेष राशि वालों के लिए। ओके, ये कार्ड आने को है पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन। एक और कार्ड लेंगे। ओहो, बहुत सारे आ गए गाइस, मैं नहीं ले सकती, अगेन करेंगे। एक मिनट, स्पिरिट्स ओनली वन कार्ड। ओके, लास्ट वाला कार्ड आ चुका है मेरे पास, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मिडिल 10 डेज कैसे रहेंगे गाइस, उसमें मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आपके पास कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। आप कुछ नया सीखना शुरू करेंगे। दो चीज़ होते हैं, इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे वो छोटी हो लेकिन
कुछ ना कुछ आपके पास एक ऑफर या अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी अपने बिजनेस करियर को लेके, कि आप उसकी ओर ध्यान देंगे और वो आपके लिए गुड न्यूज़ बन जाएगी। एक्चुअली जो जो भी आपके पास, अगर आपकी आपका जो लक आपके साथ है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी। ये कार्ड्स कहते हैं हमें कि आपका जो फर्स्ट 10 डेज में जो लक जागा है, यानी कि आपके जो आपने जो हिम्मत दिखाई है, कुछ कहने का आप में जज्बा है या कुछ कर दिखाने का जज्बा है, उसके लिए आपको भगवान एक अवसर देंगे और उस अवसर को आप लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं, यानी कि आप में कुछ कमजोरियां महसूस हो रही है आपको कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये सीखना चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसको सीखने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। यानी कि कुछ करने के लिए, यानी कुछ नया कुछ सीखना पड़ा तो उसके लिए सीखना भी पड़ेगा आपको, और वो सीखना चाहते हैं तो वो सीख लीजिए। बिल्कुल नया कुछ सीखने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे और एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास जरूर आएगी। द मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि अब आप तन मन धन से तीनों से लग जाएंगे अपने काम में। ये मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें, मुझे यहाँ पे आपको करियर और बिजनेस से रिलेटेड दिख रही हैं। अगर मुझे कुछ और दिखेगा तो भी मैं बताऊंगी। तो ये कार्ड कहते हैं कि आपका आपका जो मन है वो तन मन धन से अपनी इंक्रीज, यानी अपनी ग्रोथ की और अपनी इंक्रीजिंग, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको इंक्रीज करने के लिए लग जाएगा। यानी कि तन मन धन से आप उसमें लग जाएंगे, पूरी पूरी मेहनत देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि वो पावर्स आप में हैं, यानी कि आप में सारे टूल्स है, आप में वो जज्बा भी है, आप में हिम्मतवर है, आप में ताकत है, आपके पास वो सारे गुण है जो एक बिजनेस करियर को आगे पहुंचा सकें, या कोई जॉब है तो उसमें सक्सेस पा सकें। इस तरह की एनर्जी आपको लगता है कि मेरे में है। आप एक मैजिशियन मानते हैं अपने आप को, यानी कि आपकी एनर्जी मैजिशियन जैसी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती आप कोई मैजिक करेंगे या कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे चमत्कार हो जाएगा, नहीं गाइस। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आप जो मन में चाहेंगे ना वो करने की शक्ति आप में आ जाएगी। एक्चुअली ये कार्ड ये कहता है कि आपके पास सारा कुछ है, आप जानते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं किसी को हैंडल कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को आगे बढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल, बस उस शक्ति को जगाने की ज़रूरत है, आप में उस पावर को लाने की ज़रूरत है कि यस आई कैन डू दिस। तो आप कर सकते हैं गाइस, अगर आप हिम्मत करें तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी मैजिशियन पावर में आ चुकी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अब आपने बिजनेस और करियर को स्टेब्लिश करना ही है, किसी भी हालत में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी गाइस। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस, तो इसका मतलब ही है कि आप बिजनेस करियर की जो नींव है आपकी, यानी अगर जॉब कर रहे हैं तो उसको भी आप अपनी जॉब को परमानेंट करना चाहिए। कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करेंगे अपनी जॉब में कि आपको एक परमानेंट यानी स्टेबल एनर्जी उसमें आ पाए। और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसको भी, अगर वो इनबैलेंस हो रहा है तो आपको उसको बैलेंस करने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको कि आप चीज़ें इधर उधर हो रही है, बिखर रही है, तो उसको समेट के उसकी नींव पक्की की जाए। यानी कि कोई भी बिजनेस है तो उसको स्टेबल किया जाए, कम से कम इतना तो हो कि वो आगे जाने के लिए बिल्कुल उसका जो रास्ता है आगे जाके स्मूथ हो। यानी कि अभी मैं बिल्कुल स्टेबल कर लूंगा तो आगे जाके उसमें ग्रोथ हो। इस तरह का बिखरी हुई चीज़ें आपको पसंद नहीं है। एक्चुअली ये कार्ड कहता है कि जो भी बिखरी हुई चीज़ें हैं उसको समेट के आप एक कर देंगे, अपनी बिजनेस को भी कहीं ना कहीं एक करके उसकी नींव पक्की करेंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब देखते हैं लास्ट के जो 10 डेज हैं उसमें क्या होता है। गाइस ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर लव की बात कहीं तो मैं उस तरह से बता देती हूँ इन कार्ड्स को। तो फर्स्ट 10 डेज में आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए पैशनेट होंगे, क्योंकि गाइस आप लोग है ना लव रीडिंग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं एरीज के लिए कुछ लव लव रिलेटेड भी बताती हूँ। चलिए, जो फर्स्ट 10 डेज है उसमें हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एक्चुअली जो लव रीडिंग में ये कार्ड्स आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने जो पार्टनर है उनसे बहुत ज़्यादा पैशन फील करेंगे। कहीं ना कहीं उनके लिए स्टेप लेने के लिए आपके मन में एक डर भाग जाएगा, यानी डर हटा देंगे अपने मन से, और कहीं ना कहीं उनके लिए एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहेंगे। 9 ऑफ कप कैसा कहता है, 9 ऑफ कप ये कहता है कि आपका जो पार्टनर है आपकी विश है वो, यानी कि आप उसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए एक किंग की पोजीशन में आ जाएंगे। वो जो डर था अपने मन से भगा देंगे और कहीं ना कहीं उनको पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आपका जो पार्टनर है आपके भाग्य में, यानी कि अगर आप उनसे कोई भी इजहार करेंगे, कुछ भी अपनी रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहेंगे, तो भाग्य आपका आपके पक्ष में रहेगा, यानी कि आपका साथ देगा भाग्य। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अपने पार्टनर को आप एक ऑफर जरूर देंगे, एक गुड न्यूज के रूप में ऑफर देंगे, क्योंकि आप आपके पास वो
आपके पास वो सारे टूल्स हैं जो किसी शख्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मैनिपुलेटर का कार्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेटर जैसी मुझे एनर्जीज नहीं लगती, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान है। क्योंकि किंग ऑफ वाइंड्स का कार्ड हमारे पास आया है, क्योंकि ये एक इंसान ऐसा होता है जो सच्चाई पसंद होता है। तो मैनिपुलेटर यहाँ पे मुझे मैजिशियन की एनर्जी नहीं दिख रही। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके पास सारे टूल्स हैं कि आप अट्रैक्ट कर सकते हो किसी को। एक्चुअली ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का भी होता है। तो आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे, उनको एक छोटा ऑफर देंगे, चाहे इनिशियल स्टेज पे ऑफर देंगे, लेकिन देना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं फोर ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि उनके साथ अपना रिश्ता बहुत मजबूत करेंगे आप, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो पर्सन है वो मेरी लाइफ टाइम मेरा पार्टनर बन सकता है, और इसीलिए उसको होल्ड करके रहेंगे। यानी कि अपने पैसों को आप, यानी कि अपने आप सॉरी गाइस, अपने जो पार्टनर है उसको अपनी जिंदगी में रखने के लिए आप कुछ भी करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी है। अब लास्ट 3 कार्ड देखते हैं अपन क्या होता है। स्प्रिट्स लास्ट के 10 डेज बताइए कैसे रहेंगे एरीज वालों के लिए। टू कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड चाहिए हमें। स्प्रिट्स 2 कार्ड्स नहीं, बहुत सारे हैं गाइस, ये नहीं लेंगे हम, एक कार्ड चाहिए हमें। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जंप होके आया है, तो हम ये ले लेंगे। और 8 ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी, यानी कि आप कहीं ना कहीं पूरे महीने आपको स्टक लगेंगे, आप लगेगा कि काम होंगे नहीं होंगे, आप बाहर आना चाहेंगे स्टक एनर्जी से, पर आ नहीं पाएंगे। यानी कि कुछ करना चाहेंगे, लेकिन करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब सोचेंगे कि करना चाहिए मुझे, लेकिन करना चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी में रहेंगे आप। लेकिन ये कार्ड्स जो 10 डेज के बता रहे हैं हमें, तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जब आती है, तो ये कहता है कि अगेन आपके पास एक ऑफर आएगा, एक ऐसा ऑफर जो कि आपकी फीलिंग से भरा होगा। मतलब जो आपकी चाहत होगी वैसा ऑफर आपको बिजनेस करियर में मिल सकता है। जॉब का ऑफर आ सकता है जिसकी आप चाह कर रहे थे। और इसका मतलब ये भी होता है कि गाइस जो भी ऑफर आएगा आपके पास, उसकी जो उसका जो पैशन होगा, मतलब जिसके आप डिजायर कर रहे थे, वो वाला ऑफर आपके पास आएगा। लेकिन आपको किसी चीज का बर्डन नहीं है। यानी कि आप 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे काम है, या कुछ ऐसा दबाव है जो आप उसको लेने के लिए घबराएंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा कुछ चलेगा कि मैं कैसे हैंडल करूंगा, इतनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं कैसे हैंडल करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, किससे मदद मांगूंगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि आप नई शुरुआत तो करेंगे फिर भी। ये कार्ड ही कहता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है गाइज। अगर अगर आप 100% अपने काम में देंगे, तो आपकी नई स्टार्ट जरूर होगी अपने काम में, अपनी जॉब में। जो भी आप करना चाहते हैं वो करके रहेंगे, चाहे आपको कितना ही डर हो, चाहे कितना ही बोझ आपके कंधों पे हो अदर काम्स का, लेकिन फिर भी आप वो काम स्टार्ट करेंगे, और बहुत पैशन से स्टार्ट करेंगे। पैशनेट स्टार्ट होगा आपका जरूर से, क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है कि जो नई शुरुआत है वो भाग्य से, आपके भाग्य से मिल रही है। क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपके भाग्य से, आप चाहे कितना ही डरें, चाहे कितना ही आपको दबाव लगे, लेकिन फिर भी आप एक पैशनेट स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप में आपका जो काम है वो बिल्कुल स्टार्ट होगा, और एक पैशनेट स्टार्ट होगा, और उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। ये कार्ड ये भी कहता है। अगर लव रिलेशनशिप को देखें, तो बिल्कुल आप पेज की एनर्जी में पहले थे, लेकिन अब नाइट की एनर्जी में आ जाएंगे। यानी थोड़ी मेच्योरिटी आप दिखाएंगे अपने पार्टनर के प्रति। यानी कि अभी भी आप बहुत सॉलिड कमिटमेंट उनको देना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा ट्रस्ट देंगे, ऐसा ऑफर देंगे जिनसे आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके पास सिर्फ वो ही नहीं, और भी काम करने को है। यानी कि आपको लव के अलावा भी बहुत सारे काम है जिनको आपको समेटने हैं, ये करने हैं। कुछ दबाव आपके पास है जो कि उतारना चाहते हैं आप। ये ऐसा बर्डन है जो कि आप ना चाह के भी ढो रहे हैं, और आपको ढोना पड़ेगा। तो ये जो बर्डन है उतारने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ेगी, और बिल्कुल हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और लेकिन आपकी जो अपनी पार्टनर के साथ नई स्टार्ट जरूरी हो सकता है। आप उनको मिलने बुलाएं, डेट पे जाएं, या फिर आपके साथ कहीं ट्रैवलिंग करने जाएं, वो इस तरह की प्लानिंग आप करेंगे, और ज़रूर आपसे उनसे मिलेंगे। तो ये कार्ड कहता है कि आपकी जो नई स्टार्ट होगी वो बहुत पैशनेट होगी, और आपके साथ आपके पार्टनर की बहुत अच्छी बनेगी।
तो ओवरऑल हमने बहुत अच्छे कार्ड देखे हैं। सिर्फ आपकी स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ये कार्ड ये बताता है कि आप पूरे मंथ ये सोचेंगे करूँ ना करूँ, चाह कर भी करने वाली चीज़ों को आप नहीं करेंगे। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि सोर्स की एनर्जी होती है वो बहुत टेम्परेरी होती है गाइस। तो आपको कुछ कुछ दिनों में लगेगा, मार्च के कुछ दिन यानी कि 1-2 दिन छोड़ के फिर लगेगा कि यार मैं बंधा हुआ हूँ, कैसे करूँ क्या करूँ, ये डर आपको लगा रहेगा। लेकिन ये जो डर है सिर्फ आपके मन का। एक कार्ड कहता है कि अगर आप अपनी आंखों पे से पट्टी हटा देंगे तो ये डोरी भी खोल पाएंगे और दरवाजे भी खुले हैं, देखिए आप। तो आप अगर स्टक एनर्जी से निकलना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की बस में है, ये आप खुद कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी पसंद आता है, रेजोनेट करता है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।